कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन और सांसद सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल दागे हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से इस बिल में जल्दबाजी करने और परिसीमन का मुद्दा बताया है। एक लेख में सोनिया गांधी ने कहा है कि केंद्र सरकार चुनाव से ठीक पहले स्पेशल सत्र बुलाने में जल्दबाजी में है ताकि विपक्ष को बचाव की मुद्रा में लाया जा सके। खास बात यह है कि इस प्रक्रिया के पीछे की सारी कवायद परिसीमन को लेकर है, न कि महिला आरक्षण बिल को लेकर। परिसीमन का मामला ही असली मुद्दा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम तो पहले ही पारित हो चुका है। जनगणना के बीच अचानक इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है? सोनिया गांधी के इस लेख में छपे बयान के बाद सियासी पारा भी हाई होता नजर आ रहा है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने सोनिया गांधी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। इस दौरान उनका कहना है कि अगर विपक्ष को महिला आरक्षण बिल की इतनी चिंता थी तो जब वो सरकार में थे तब क्यों नहीं लेकर आए? क्या कह रही है? पहले से तय था तो क्यों नहीं कर ली जब शासन में थी? कौन रोका था? हमको याद है नीतीश जी जब ये यूपीए की सरकार थी, ये बिल आया था तो दिल्ली में थे और आउट ऑफ वे जा करके सपोर्ट किए थे। बोले इस बिल का हम लोग समर्थन करते हैं, हमारी पार्टी समर्थन करती है। कौन रोका था करने के लिए? क्यों छोड़ दी थी उस समय? परिसीमन तय होता है कि इतने सालों के बाद देश का विधानसभा और लोकसभा का पुनर्सीमन होना चाहिए, क्योंकि आबादी बढ़ती है, मतदाता बढ़ते हैं, तो परिसीमन होना ही। और माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति है कि महिलाओं को भी कानून बनाने में अधिकार मिले, लेकिन कांग्रेस की नियति ठीक नहीं है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी दलों से आग्रह किया है, किरण रिजिजू जी ने सभी दलों से आग्रह किया है कि सब लोग एकजुट होकर यह जो नारी शक्ति विधेयक का जो संशोधन आ रहा है उसको पास कराया गया। लेकिन क्योंकि मंशा सही नहीं है, इसीलिए कुछ खोज खांच लगा के कैसे उपाय खोज रहे हैं। 30 साल से पेंडिंग था, ये 30 साल से लटका हुआ, भटका हुआ, अटका हुआ था। और आज सवाल सिर्फ इतना बनता है कि कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल, जिन्हें प्रधानमंत्री ने, किरण रिजिजू ने बार बार आग्रह किया है कि वो इसका समर्थन करें, क्या वो डिले चाहते हैं या वो डिलीवरी चाहते हैं? क्या वो केवल नारी शक्ति का खोखला नारा देना चाहते हैं या उनकी नीयत उसके साथ है? बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने 16, 17 और 18 अप्रैल 2026 तक संसद का 3 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया है। ये सत्र मुख्य रूप से महिला आरक्षण अधिनियम से जुड़े संशोधनों को पारित करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान पीएम मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा के सभी दलों के संसदीय दलों के नेताओं को पत्र लिखकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी कि महिला आरक्षण कानून के कार्यान्वयन के लिए पूर्ण समर्थन की अपील की है।